ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हमारे ये जो कार्यक्रम है इसमें आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हम कर रहे हैं और हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को भी हमारी ओर से भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक आज आपके साथ जिस विषय पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो हमें इस बात का भी काफी अच्छा एक्साइटमेंट भी है। देखिए, क्या होता है कि जब कोई भी ग्रह अपनी अच्छी पोजीशन में आता है, अपनी साउंड पोजीशन में आता है, स्ट्रांग पोजीशन होती है उसकी, तो हमें भी बात करते हुए आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सब अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है कि 9 के 9 ग्रह हमेशा अच्छी पोजीशन में ही रहे। इनकी पोजीशन बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, और उसी के अनुसार हमारे जीवन में उसके अच्छे बुरे परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। तो क्योंकि आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं सूर्य देव को लेकर के कर रहे हैं, जो कि 9 ग्रहों के राजा कहलाते हैं, उन्हें राजा की उपाधि प्राप्त है। और सूर्य देव व्यक्ति को उसके जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यश, ख्याति, प्रभाव, चिकित्सा के क्षेत्र से भी अगर जुड़ जाएं ऐसे लोग जिनकी सूर्य की स्थिति अच्छी है उनकी कुंडली में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफलता अर्जित करते हैं, वैज्ञानिक बहुत बढ़िया होते हैं। ये तो उसके भी ये सूर्यदेव इन सारी चीजों के कारक हैं, देने वाले हैं उस व्यक्ति को जीवन में, पर्सन को, अगर उसकी कुंडली में अच्छी और मजबूत पोजीशन में है। साथियों, सूर्य देव की स्थिति जितनी वीक होगी कुंडली में किसी भी जातक के, उसको जीवन में ना तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ना ही उसका यश होगा, ना उसकी ख्याति होगी, ना उसकी कोई पॉपुलैरिटी होगी। सामान्य जीवन जी करके ऐसा व्यक्ति इस संसार से चला जाता है। आज जो हम बात कर रहे हैं सूर्य देव की ही कर रहे हैं। ये भी आप भी समझ गए होंगे कि सूर्य देव को ही लेकर के चर्चा है, क्योंकि सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों। और हम हमेशा आपसे ये बात कहा करते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो राशि परिवर्तन करते करते जैसे ही वो एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, तो उसके प्रभाव भी बदल जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, राशि के अनुसार, भाव के अनुसार। तो आज क्योंकि हम सूर्य देव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अब क्योंकि सूर्य देव जो है वो 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की तिथि द्वादशी, शतभिषा नक्षत्र होगा उस दिन, उसकी प्रातः 9:31 पर ये अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे, यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि से निकल रहे हैं। और वहां से निकलेंगे तो कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि और उच्च राशि, मित्र भी राशि है वो और उच्च की भी है, उसमें यानी एक्सॉल्टेड इनका साइन है वो, तो उसमें ये मेष राशि जिसको हम बोलते हैं मंगल की राशि, एरीज साइन, उसमें इनका एंट्री होगा, प्रवेश होगा। और फिर ये इस राशि में 15 मई 2026 तक बने रहेंगे, लग पूरे एक महीने, 14 अप्रैल से 15 मई 2026 तक मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में। तो इस दरमियान सूर्य अपनी पूर्ण रूप से उच्च अवस्था में होंगे। तो सूर्य जब इस राशि में रहेंगे तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे, आज हमें ये चर्चा करते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। 12 महीनों में सबसे बेस्ट पोजीशन होती है उनकी ये। तो आइए जानते हैं मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक हमारे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, शुभ परिणाम क्या होंगे जो आपके जीवन में आपको मिलने जा रहे हैं सूर्यदेव के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के। साथियों, क्योंकि आपके चार्ट में सूर्य देव जो हैं ये पंचम भाव के लॉर्ड हैं, वहां पर इनकी अपनी सिंह राशि है और अभी आपके लगन भाव में आ रहे हैं। जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे लगन भाव में, एक महीने यहाँ पर रहेंगे 14 अप्रैल से 15 मई तक, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो व्यक्तित्व होगा बहुत प्रभावशाली रहेगा और आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वहां सभी पर बना रहेगा, चाहे आप घर परिवार में रह रहे हैं, चाहे आप अपने सोशल सर्कल में हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर हैं। सभी लोग आपकी बातों से भी प्रभावित होंगे और सभी लोग आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होंगे। कुछ ऐसी स्थिति मेष लगन राशि के जातकों की रहने वाली है। आपकी बात को बहुत ध्यान से लोग सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी आपको और आपके मान सम्मान में होगी वृद्धि, बहुत अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे वे भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, विशेष प्रकार के परिणाम आप प्राप्त करेंगे। संतान के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होंगे माता पिता को, उन्हें अपने संतान पर भी काफी प्राउड फील करेंगे वे लोग। और साथियों, अगर आप व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके द्वारा लिए गए जो भी फैसले होंगे वे फैसले भी लोगों के द्वारा काफी उनकी प्रशंसा होगी, लोग प्रशंसा करेंगे और वो लिए गए महत्वपूर्ण डिसीजंस जो हैं आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
ये फायदा होने जा रहा है सूर्यदेव की ओर से मेष लगन राशि के जातकों को। वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है और द्वादश भाव में वो प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल को आपके चार्ट में। अब जब सूर्यदेव यहाँ रहेंगे द्वादश भाव में तो निश्चित रूप से देखिए आपको जो भी लंबी दूरी की यात्राएं आप करेंगे वो बहुत ही सुखद रहेंगी और उन यात्राओं के जो भी परिणाम निकल करके आएंगे वो बड़े ठोस परिणाम निकल करके आएंगे और जिन पर्पसेस को लेकर के आप यात्राएं करेंगे वो पर्पसेस आपके पूरी तरह सॉल्व होंगे, उद्देश्य आपकी उद्देश्यों की पूर्ति होगी। सुख साधन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बने रहेंगे। वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। आपको अपने किसी भी कार्य के लिए या आपका पर्सनल टूर भी हो सकता है, आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, मगर साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं और आपके ये सभी चीजों को देख करके जो आपके विरोधी हैं वो आपसे बहुत जेलस फील करने वाले हैं, तो जरा उनसे भी सावधान रहिएगा। बात आगे करते हैं मिथुन लगन राशि के जातक उनके विषय में जिनका जेमिनी असेंडेंट है। तो जिनका जेमिनी असेंडेंट है उनके लिए मैं बात करूंगा कि देखिए आपके चार्ट में जो सूर्य है वो तृतीय भाव के लॉर्ड हैं, तीसरे हाउस के थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और ये जो है अब एकादश भाव में जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको इंक्रीज करेंगे। ये धन का आगमन निश्चित तौर पे आपके हाथों में बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। मित्र आपके श्रेष्ठ क्वालिटी के होंगे, श्रेष्ठ क्वालिटी के बहुत अच्छे दर्जे के मित्र मिलेंगे आपको। मित्र जो मिलेंगे उनसे आपको आने वाले समय में काफी अच्छा लाभ भी मिल सकता है और पराक्रम की तो कोई बात ही नहीं है, पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। परिश्रम मेहनत करने में आपका बिलीफ रहेगा और इस परिश्रम के दम पर ही आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा गंभीरता दिखानी होगी और जो संतान के द्वारा भी माता पिता को जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उनसे थोड़ा सा उन्हें असंतुष्टि रह सकती है। ये एक कमी यहाँ पर बनती दिख रही है। कर्क लगन राशि के जातकों की बात करेंगे जिनका कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में ये सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और ये दशम भाव में जा रहे हैं। दशम भाव में 1 महीने रहेंगे साथियों। अचानक आपकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति, पदोन्नति, आपके कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके यश और ख्याति में वृद्धि, यानी कि सभी और आपका बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा, इन्फ्लुएंस बना रहेगा आपका। और आपके घर परिवार से भी अगर कोई आप अपना नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो घर परिवार के लोगों से भी आपको पूरा अच्छा लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो चीज़ है आपके लिए, और उसके लिए आप सुख साधनों की भी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने करियर पे रहेगा। सिंह लगन राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के तो स्वामी है ही स्वयं सूर्यदेव और उनकी लगन राशि जो है आपके लगन में ही है ये राशि जो है सिंह राशि, और सूर्यदेव जो है नवम भाव में रहेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आपको, भरपूर सहयोग। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, और आप अपने पिता के साथ या अपने घर के बड़ों के साथ भी कहीं सी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं देवों के दर्शन के लिए। वह यात्रा भी पूर्ण रूप से सफल होगी और साथ ही आपकी बातों में एक वजन होगा। जो भी आप बात किसी से करेंगे वो वजनदार बात होगी, हल्की फुल्की बात करने में आपका बिलीव नहीं रहेगा। और क्योंकि वजनदार बात जब होती है तो कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे आदमी को आसानी से नकार नहीं सकता। तो यहाँ पर आपकी बात का जो मैंने कहा कि वजन होगा, तो यानी कि आपकी एक व्यक्तित्व का वजन कहने का भाव ही है। कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। विर्गो असेंडेंट के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में सूर्य जो है ये द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और ये अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। कन्या लगन राशि के जातक अगर आप कहीं किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आपकी अचानक पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। धन का लाभ अचानक होगा आपकी पदोन्नति होने के कारण, और ये ऐसी पदोन्नति है कि एकदम सडन मतलब जिसको कहते हैं डेवलपमेंट, जिसके बारे में आपको स्वयं को भी इतना ज्यादा एहसास ना हो, आभास ना हो, पहले से एकदम सडन डेवलपमेंट हो और आपकी जो है पदोन्नति के योग भी बनेंगे। उस समय पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे तो बहुत अच्छा प्यार, आशीर्वाद और पता नहीं क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ये वो समय हर मामले में बहुत अच्छा रहेगा बुजुर्गों की ओर से। और इस बात को देख करके आपके जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ जेलस फील करेंगे, तो जरा उनसे भी सतर्क और सावधान रहिएगा। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य देव जो है 11th हाउस के लॉर्ड हैं और ये आ रहे हैं अब सप्तम भाव में। जी हाँ, अगर साथियों आप तुला लगन राशि के वो जातक ध्यान से सुने कि अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ व्यापार बिजनेस कर रहे हैं
ये वो समय होगा 14 अप्रैल से 15 मई के बीच का कि जब आपको लाभ की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी पार्टनरशिप के कार्य से। पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। और पार्टनर के साथ ही क्यों, लाइफ पार्टनर के साथ भी तो बनेगी भाई। वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखद रहेगा, उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे चलेंगे। मगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी जरूर रहेगी। एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसकी कमी महसूस आपके द्वारा जरूर की जाएगी। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे या सूर्य चालीसा का भी पाठ करेंगे तो वो चीज दूर हो जाएगी आराम से। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में दशम भाव के लॉर्ड हैं सूर्य, लेकिन ये छठे भाव में आ रहे हैं। छठे भाव में आने से भी आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, ये शत्रुओं को शांत करेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। और अगर वो कोई कोशिश करेंगे भी आपके अगेंस्ट, कोई हैचिंग करने की कोशिश करेंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी, सक्सेस नहीं मिलेगी उन्हें, विफल हो जाएंगे पूरी तरह। और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप कोई लोन आदि लेने के विषय में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे तो वहां से बात आपकी बन सकती है। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं इस दरमियान तो एक बात का ध्यान रखें, एक छोटा सा उपाय दे रहे हैं वो जरूर कर लिया करें। जब करें तो सूर्य देव को जल दे करके और ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 11, 21 या 108 बार जप करके तभी आप यात्रा पर निकलिए। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है नवम भाव यानी भाग्य भाव के लॉर्ड हैं और ये पंचम भाव में आ रहे हैं। वाह क्या बात है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत विशेष रूप से बनेगी। भाग्य का भरपूर तरीके से सहयोग और साथ मिलेगा आपको। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। और एजुकेशन से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ स्पेशल अचीव भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस दरमियान। और माता पिता को भी अपनी संतान के द्वारा कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होंगे जो उनको इस प्रकार की आशा भी नहीं होगी। आशा के ठीक विपरीत, यानी कि अपने बच्चों पर भी उन्हें प्राउड फील वो करेंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट धनु लगन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मगर धन के आगमन में थोड़ी सी रुक रुक करके कमी की शिकायत आपको जरूर रहेगी कि भाई धन रुक रुक करके आ रहा है, एक तरीके से जो एक फ्लो होना चाहिए वो नहीं है, उसमें रुकावट है या कमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि धन के आगमन में किसी भी प्रकार की कमी ना हो तो प्रातःकाल उठ करके सूर्य देव को नमस्कार करें और ओम सूर्याय नमः 11 बार 21 बार इसका उच्चारण करें। मकर लगन राशि के जातकों के लिए बताएंगे कि आपके चार्ट में सूर्य जो है ये अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और चतुर्थ भाव में जाकर के ये बैठ रहे हैं। चतुर्थ भाव में जाकर के बैठने से ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध, अगर आप विवाहित हैं तो अच्छे रखेंगे और सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। और सुखों में भी वृद्धि के साथ साथ अगर आप कोई लीडर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको जनता का प्यार भी बहुत अच्छा मिलेगा। जनता की ओर से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जनता आपकी एक बात पर आपके पीछे होगी। और मान लीजिए चलिए पॉलिटिक्स में भी नहीं है, आप कहीं किसी ऑफिस में हैं, आप हेड हैं कहीं के या कुछ है, तो वहाँ पर भी पूरा स्टाफ से आपको पूरा भरपूर तरीके से सहयोग प्राप्त होगा। आपके मार्गदर्शन में जो भी आपकी जो टीम है काम करेगी उसमें उनको पूरी सक्सेस प्राप्त होगी और उसका क्रेडिट वो आपको देंगे। तो ये मकर लगन राशि के जातकों के लिए होगा। मगर आपको अपने करियर में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय ये मंत्र है, इसका जाप करते रहें और सूर्य देव को जल जरूर देते रहें प्रातःकाल और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए। आगे बात कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए करेंगे जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो सप्तम भाव के लॉर्ड हैं और ये तृतीय भाव में जा रहे हैं। साथियों, तृतीय भाव में होने से आपके पराक्रम में कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पराक्रम आपका देखने को मिलेगा। जो यात्राएं करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस, उनसे लाभ मिलेगा। और मैं तो आपसे एक बात और कहूँगा कि वो चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप किसी ऐसे देश की सेवा कर रहे हैं, किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ के, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, BSF है, CISF है, ITBP है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ऐसी किसी भी संस्था के साथ जुड़ करके आप कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके पराक्रम और शौर्य की भरपूर प्रशंसा आपको प्राप्त होगी जो भी आप कार्य करेंगे। और अगर आप कोई डॉक्टर हैं और सर्जन हैं तो भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट सामने आने वाले हैं। तो बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको हर तरीके से। और पराक्रम मैंने जैसा कहा कि बहुत अच्छा रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आपका वैवाहिक संबंध है
वो भी वैसे तो अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन थोड़ा सा भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहे, अच्छी मात्रा में मिलता रहे। तो उसके लिए फिर आप रविवार के दिन आप मंदिर में जाकर के गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का दान करके आएंगे तो आपके भाग्य का सपोर्ट भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अंत में बात मीन लगन राशि के जातकों को के लिए करेंगे, जिनका पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं ये छठे भाव के लॉर्ड हैं और सेकंड हाउस में जाकर के ये बैठेंगे उच्च की अवस्था में। जी हाँ साथियों, जब ये यहाँ पर रहेंगे उच्च की अवस्था में सेकंड हाउस में, तो निश्चित रूप से फैमिली के साथ तो आपके बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस रहने वाले हैं। फैमिली का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आप भी अपने फैमिली के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी समझेंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है आपके और आपके परिवार के बीच में। मगर कहीं ना कहीं आपके अपने घर के जो बड़े हैं, चाहे पिता हैं, पिता तुल्य हैं, उनके साथ कुछ संवाद में कमी के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले पिता या पिता तुल्य जो भी वृद्ध हैं घर में, उनके पांव छू करके जरूर आशीर्वाद लें। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और सूर्य देव को नमस्कार करें प्रातःकाल जैसे ही आप सो करके उठते हैं, ये आप जरूर करें इतना कार्य। तो उससे आपको देखिए बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये था आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव के अपनी उच्च राशि मेष में रहने के बाद जो प्रभाव बनेंगे सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर, उसकी चर्चा। तो साथियों, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया, ये चर्चा पसंद आई, तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक पहुंच जाएं, उनकी भी जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल की जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डलती है, हमारी ओर से पब्लिश होती है, कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, वो सब आप तक पहुँचे, आप पूरी तरह से अपडेट रहें इस चैनल को लेकर के, तो आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।